Welcome students in biology class. In previous video we described about the Mendelian disorder. From that video I hope that all of you clear every point about the disorder of Mendelians. Okay. Today we start the next topic that is similar to the disorder, that is the chromosomal disorder. This is very important because that is it causes the disease or there are some abnormality that is showing in the offspring. Okay. So what is the chromosomal disorders? The chromosomal disorder, on the other hand, are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है कि इसमें जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उसमें उससे एक्सेस हो जाता है या उससे कम हो जाता है या अरेंजमेंट उसका एबनॉर्मली हो जाता है, जिसके कारण डिसऑर्डर शो करता है. ओके. Failure of segregation of chromatids during the cell division cycle result in gain or loss of chromosomes called aneuploidy. I hope that in previous class we discussed about the aneuploidies. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द क्रोमेटिड सेल डिवीजन जब प्रोसेस होता है, क्रोमेटिन का डिवीजन होता है और सेग्रीगेशन का जब समय आता है, उस समय इसमें क्रोमोसोम्स गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है. गेन या लॉस होना यह प्रोसेस कहलाता है एनइप्लॉयडी. मतलब वो पार्ट टूट करके वही आके फिर जुड़ जाए तो उससे वो दो ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, या उसके कारण क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कर जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं डाउन सिंड्रोम्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, यहाँ लिख भी दिया है, इट इज द कॉज ड्यू टू द absence और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसका एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं डाउन सिंड्रोम्स. इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21st पेयर का जो क्रोमोसोम्स है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी बन करके उसमें आके जुड़ जाता है. सिमिलरली द अनदर प्रोसेस दैट इज द टर्नर सिंड्रोम्स, जो अनदर डिजीज है, रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, जो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें से केवल एक प्रेजेंट रह जाता है. In case of plant, the failure of cytokinesis means cytokinesis, you know what them, division of cytoplasm. उसमें यदि फेल हो जाता है तो क्या होता है, आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज द पॉलीप्लॉइडी. इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के समय यदि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, क्रोमोसोम आपके डिप्लॉयड हो गए, दो बन गए. ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हो गया, दोनों हो गया. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीप्लॉइडी और सच टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज अकर इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. अब क्रोमोसोमल abnormalities, they are two types. One it is the autosomal abnormalities and another it is the sex chromosomal abnormalities. Autosomal abnormalities means these are due to the autosomal aneuploidy and aberrations. मतलब ऑटोसोम जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज शो करता है तो उसको ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं. ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोमल मतलब जो एक्स और एक्स वाई इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल है, जो लास्ट पेयर का जीन है उसमें यदि कोई
डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं. दैट इज क्लियर. Due to this disorder, there is some characters that is appears in the bodies which they cannot show the normal persons. Okay. So we discuss one by one. First we discuss about the autosomal abnormalities. इसमें फर्स्ट जो डिजीज है दैट इज द डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम्स, दिस इज द 21st ट्राइसोमी. ट्राइसोमी यू नो अबाउट देम, मीन्स एक क्रोमोजोम नॉर्मल क्रोमोजोम से एक क्रोमोजोम इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है. मीन्स जहाँ 46 होना चाहिए वहाँ पर 47 हो जाता है. 22 पेयर्स जो होते हैं दैट इज द ऑटोसोम्स एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोजोमल सेक्स क्रोमोजोम्स. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स यू नो अबाउट देम. ठीक है. बट इन केस ऑफ ऑटोसोम्स का 21 पेयर वाला क्रोमोजोम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आकर जोड़ जाता है जो डाउन सिंड्रोम को कॉज करता है. ओके. व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम और ये क्यों होता है? वी डिस्कस हियर दैट इज द ड्यू टू द ट्राइसोमी. ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इसमें आके ऐड हो जाता है. दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866 में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था. ठीक है. ये ऑटोसोमल है और किस पेयर में है? 21st पेयर में. What is the symptom of Down syndromes? Such type of patient that is showing the different characters. और इसको नॉर्मली कहा जाता है 21st ट्राइसोमी क्योंकि 21st वाले क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है. सिम्टम है इसका पहला राउंडेड फेस. जो इसका फेस होता है बिल्कुल राउंडेड होता है, मून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. सेकेंड ब्रॉड फोरहेड. जो फोरहेड आगे के जो मस्तक होता है उसका बिल्कुल ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है. परमानेंटली ओपन माउथ. इस तरह के जो अफेक्टेड होते हैं उनके माउथ हमेशा खुले होते हैं. प्रोट्रूडिंग टोंग्स. जो टोंग होता है वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है और जैसे मुड़ा हुआ. ठीक है. विच आर प्रेजेंट इनसाइड द माउथ. और इसके कारण क्या होता है? मुंह हमेशा खुला होता है. पॉम इज ब्रॉड एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉम क्रीसेस. पॉम बिल्कुल चौड़े होते हैं. ठीक है. और उसके साथ फिंगर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं. शॉर्ट नेक. इसकी जो नेक होती है बहुत छोटी होती है. फ्लैट हैंड्स होते हैं एंड स्टवी फिंगर. स्टवी इसके फिंगर होते हैं मतलब वो छोटे साइज के इसके फिंगर होते हैं. ओके. एंड इट्स तरह के जो पर्सन होता है डेट इज द मेंटल रिटार्डेशन होते हैं. फिजिकल एंड साइकोमोटर्स होते हैं. फिजिकली एज वेल एज द साइकोमोटरी मीन्स दैट इज द मेंटल से वो बिल्कुल स्लोली होते हैं. मीन्स दे कैन नॉट इजली थिंक एनी व्हाट इज द एक्शन अकर्स. या क्या कर सकते हैं. ठीक है. मतलब मेंटली ये स्लो होते हैं. Just like you see, there is one example we take here, डाउन सिंड्रोम का. ठीक है. ये आपका दिया हुआ है. नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं. जो इसमें 21st पेयर का क्रोमोसोम्स है. इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है बट देयर इज सम एबनॉर्मलिटी आर गिवन हियर. फ्लैट बैक हेड है यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक. मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स. पॉम क्रीजेज है इसके. ब्रॉड फ्लैट हेस इसका होता है. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. इस तरह के पर्सन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज उसको होता है. ओके. सो दिस इज द सम सिम्टम्स दैट इज टेकन इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम्स. ओके. नेक्स्ट abnormality that is showing the disease that is in case of human beings that is the Edward syndrome.
एडवर्ड सिंड्रोम दैट इज द 18 ट्राइसोमिक, जो 18 पेयर का क्रोमोसोम्स होता है उसका ये ट्राइसोमिक है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड इन 1960। एडवर्ड साइंटिस्ट थे जिसको उन्होंने 1960 में दिया था। इसमें होता क्या है, व्हाट इज द सिम्टम्स दैट इज अकर इन केस ऑफ टर्न एडवर्ड में, इट अकर्स मोर ऑफन इन फीमेल देन इन अ मेल, मेल के अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा होता है। द अफेक्टेड पर्सन कीप्स द फिंगर टाइटली क्लेंस्ड अगेंस्ट द पॉम ऑफ द हैंड, पॉम जो है, जो उसके फिंगर होते हैं बिल्कुल क्लेंस्ड हो जाते हैं। इसकी जो जॉ होती है स्मॉल होती है, डिफॉर्म ईयर होते हैं, मतलब छोटे इसके डिफॉर्म फॉर्म में ईयर होते हैं, स्मॉल माउथ होता है, नोज एंड फिंगर दैट इज आल्सो ए स्मॉल, स्मॉल स्टर्नम एंड पेल्विस रीजन्स, स्टर्नम भी स्मॉल होता है, पेल्विस रीजन दैट इज आल्सो ए स्मॉल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज। द पेशेंट इज मेंटली रिटार्डेड, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, एंड डाई विद इन 6 मंथ आफ्टर बर्थ, और इस तरह के जो एबनॉर्मलिटी पाए जाते हैं वह विद इन 6 मंथ के अंदर ही ये डेड हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द एडवर्ड सिंड्रोम्स दैट इज आल्सो कॉज ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, दैट इज क्लियर। और किस पेयर का है, 18 पेयर का। नेक्स्ट वन इज द पटाउ सिंड्रोम्स, दिस इज द 13 ट्राइसोमिक, मतलब 13 पेयर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है पटाउ, इसलिए इनका नाम रखा गया पटाउ सिंड्रोम्स, एंड दैट इज गिवन इन 1960, 1960 में दिए थे। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ पटाउ सिंड्रोम्स, स्मॉल हेड एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ फेस, इनके जो हेड होते हैं स्मॉल होते हैं बहुत, ठीक है, और फेस जो होती है एबनॉर्मलिटीज होती है, आइज, फोर ब्रेन, एंड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट्स। ठीक है, दैट इज सिम्टम दैट इज अकर इन केस ऑफ पटाउ सिंड्रोम्स। लो सेट डिफॉर्म ईयर, इसके जो ईयर होते हैं डिफॉर्म फॉर्म होते हैं। स्मॉल चिन एंड हैंड्स, इसके हैंड और चिन जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। एंड हैंड्स आर ऑफन क्लेंस्ड इन द मैनर डिस्क्राइब फॉर एडवर्ड सिंड्रोम, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम में जो फिंगर था पॉम के साथ क्लेंस्ड है उसी तरह इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इट अकर्स इन अबाउट 1 in 20,000 लाइव बर्थ, मतलब 20,000 में से केवल एक में यह इस तरह का कंडीशन होता है। द एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इज अबाउट 4 मंथ, इस तरह के यदि जो पर्सन होता है या बॉयज या ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन केवल 4 मंथ्स तक होता है। ओके, नेक्स्ट ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी डिजीज है क्राई डू चैट सिंड्रोम, मीन्स कैट क्राई सिंड्रोम। दिस इज द 5th मोनोसोमिक, ठीक है, इसमें 5th पेयर का जो क्रोमोसोम्स होता है, एक क्रोमोसोम्स इसमें डिलीट होकर के हाफ पार्ट उसका प्रेजेंट रहता है। द अफेक्टेड न्यू बॉर्न क्राइज लाइक म्यूइंग ऑफ अ कैट, जिस तरह कैट म्यू म्यू बोलता है उसी तरह इसकी आवाज़ होती है। द अनदर सिम्टम्स ऑफ दिस एबनॉर्मलिटी दैट इज द स्मॉल हेड, उसका हेड स्मॉल होता है। वाइडली स्पेस्ड आइज, ओके, चौड़े फैले होते हैं उसके आइज। मून लाइक फेस, फेस बिल्कुल मून लाइक होते हैं। क्राई लाइक किटेन्स, जिस तरह किटेन मतलब बिल्ली के जो बच्चा म्याऊं म्याऊं करता है उस तरह ये भी करते हैं, इसलिए उसका नाम ही रखा गया क्राई डू चैट।
कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इस तरह का पर्सन जो होता है वह हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इसमें प्रेजेंट होता है. Okay, so this is the different abnormalities that is showing chromosomal abnormalities in case of human beings. Second part is sex chromosomal abnormalities. What is the sex chromosomal abnormalities? This is due to the sex chromosomal aneuploidy or as follows. ठीक है, यह क्रोमोसोमल एनोप्लॉइडी शो करता है, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट डिजीज दैट इज द टर्नर सिंड्रोम्स. इट इज द डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, मीन्स दैट इज शोइंग द 44 प्लस एक्स जीरो. ठीक है, 44 प्लस एक्स जीरो, और यह आपका मोनोसोमिक डिजीज है, मीन्स 2n-1, मतलब जहाँ 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, 2n इक्वल डिप्लॉयड इक्वल 46 होना चाहिए, वहाँ पर 45 ही प्रेजेंट रहते हैं. व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम्स. इसके सिम्टम क्या सो होता है. फर्स्ट, द फीमेल्स आर स्ट्राइल एंड ओवरी आर रुडमेंट्रीज. जो फीमेल होती है स्ट्राइल होती है, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस द यंग वंस या दे कैन नॉट गिव यंग वंस. और जो ओवरी होती है, क्यों होती है, क्योंकि ओवरी इसकी रुडमेंट्री हो जाती है, बिल्कुल स्मॉल साइज को हो जाती है, रुडमेंट्री हो जाती है, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस द एग सेल्स. ओके. सेकेंड वन, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट. जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल में वह शो नहीं करता, एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड्स आर ब्रेस्ट दैट इज अनडेवलप्ड. थर्ड वन, शॉर्ट स्टेचर्स, स्मॉल यूटेरस, पफी फिंगर्स एंड वेब्ड नेक्स. ओके. नेक्स्ट वन इज द कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स. इस तरह का जो पर्सन है कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज उसमें प्रेजेंट होती है, एज वेल एज द हियरिंग इम्पेयरमेंट्स होता है. सच टाइप ऑफ डिजीज दैट इज अकर 1 in every 3000 फीमेल बर्थ इज अ विक्टिम. ठीक है, ये 3000 फीमेल में से केवल एक में ये प्रेजेंट होता है इस तरह का डिजीज दैट इज अकर्स. ओके. Next chromosomal sex chromosomal disorder, that is the Klinefelter syndromes. This is showing the trisomic conditions, means in which that is the sex chromosome में एक extra chromosome इसमें add हो जाता है, and it is formed by the union of an abnormal XX eggs and normal Y sperms or normal X egg and abnormal XY sperm. Okay. The individual has 47 chromosomes, means 44 plus XXY in case of male. Okay. Such person are sterile. What is the symptom of the Klinefelter syndromes? The symptom इसमें जो मेल के लिए है, स्ट्राइल मेल होते हैं. ठीक. फेमिनिस्ट मेल मीन्स फीमेल के कैरेक्टर मेल में अपीयर होते हैं. अनडेवलप्ड टेस्टिस, इनके टेस्टिस अनडेवलप्ड होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस द स्पर्म्स. मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह के जो पर्सन होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है. फीमेल लाइक स्पर्स बॉडी हेयर्स. ठीक है, बॉडी पर हेयर्स बहुत कम होते हैं, जस्ट लाइक ए फीमेल्स. डेवलप्ड ब्रेस्ट, इसमें बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ फीमेल में होता है. ठीक है, मेल में फीमेल के कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं गाइनकोमेस्टिया डिजीज. गाइनकोमेस्टिया डिजीज. ठीक है, इन विच दैट इज द ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड दैट इज डेवलप्ड इन केस ऑफ मेल. ओके. पुअर बियर्ड्स ग्रोथ एंड फेमिनिस्ट पीस द वायस.
इसमें जो बियर्ड होता है, दाढ़ियाँ जो होती है बहुत कम ग्रोथ करती है, एज वेल एज द इनकी वॉइस जो होती है वो गर्ल्स की तरह होती है। इस तरह का जो डिजीज होता है दैट इज अकर 1 in every 500 मेल बर्थ इज विक्टिम ऑफ द सिंड्रोम। ठीक है, 500 मेल में से एक में ये प्रेजेंट होता है। दैट इज क्लियर। एक्सेप्ट दैट इज अनदर we discuss about next point inside them Klinefelter syndrome. The extra inactive X chromosome in karyotype of Klinefelter syndrome is called the Bohr body. जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स यदि प्रेजेंट होता है कैरियोटाइप में इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसको हम बार बॉडी बोलते हैं। दस एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल्स हैव सिंगल बॉर बॉडीज। यदि एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल्स है तो वो सिंगल बॉर बॉडीज है। वेयर एज ट्रिपल एक्स 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 इंडिविजुअल्स हैव टू बॉर बॉडीज, और ट्रिपल एक्स है तो उसमें टू बॉर बॉडीज इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उसमें सुपर मेल्स सुपर फीमेल्स। सुपर फीमेल्स या किसको कहते हो, मीन्स पॉली एक्स फीमेल सिंड्रोम। जो एक्स क्रोमोसोम है वह कई गुना मतलब मल्टीप्लाई होकर के उससे ऐड हो जाता है। सच इंडिविजुअल्स हैव द 47, इसमें 47 होता है, जैसे 44 प्लस ट्रिपल एक्स और 48 44 प्लस एक्स 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 4 टाइम्स। द फीमेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट्स एंड मेंटल रिटार्डेशंस। ठीक है, सुपर फीमेल होती है। द नंबर ऑफ बॉर बॉडीज ऑफ वन लेस देन टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो बॉर बॉडी जो होती है जितने भी रहेंगे एक्स उससे एक कम होता है। द सिम्टम ऑफ मोर सीवियर विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, और सच फीमेल्स आर टॉलर विद द नॉर्मल फर्टिलिटीज। और इस तरह की जो फीमेल होती है सुपर फीमेल वह टॉलर होती है, लंबी होती है नॉर्मल की नॉर्मली जो फीमेल होती है उसके अपेक्षा। एंड सुपर मेल में क्या होता है, पॉली वाई मेल सिंड्रोम। इसमें वाई जो होता है इंक्रीज कर जाता है। जैसे इंडिविजुअल है 47, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा तो उसमें 44 प्लस एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स। ओके, इसमें जो मेल्स होते हैं दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल हाइट। उनकी हाइट जो एबनॉर्मली होती है। मेंटल रिटार्डेशन होता है। एंटी सोशल्स एंड क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। इनकी जो माइंड होती है वो क्रिमिनल्स की तरह होता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट chromosomal abnormalities. I hope that all of you clear from these videos. Thank you for watching the videos. Thanks.